नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में जहां हम आपको फाइनेंशियल नॉलेज देते हैं फन और इजी वे में। आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करेंगे, टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट और उनके रिटर्न्स। तो चलिए शुरू करते हैं। इन्वेस्टमेंट का मतलब है अपने पैसे को ऐसे एसेट्स में डालना जो फ्यूचर में आपको रिटर्न देंगे। यह रिटर्न आपको पैसा, इंटरेस्ट या कैपिटल अप्रिसिएशन के फॉर्म में मिल सकता है। हर किसी को पता है पैसे कमाना आसान है, लेकिन उस पैसे को बढ़ाना थोड़ा चैलेंजिंग होता है। हर इन्वेस्टमेंट के साथ कुछ ना कुछ रिस्क होता है। जितना ज्यादा रिस्क, उतना ही ज्यादा रिवॉर्ड का पोटेंशियल। आपको समझना होगा कि इन्फ्लेशन से आपकी परचेसिंग पावर पर क्या असर पड़ता है। स्टॉक्स का मतलब है किसी कंपनी के शेयर्स लेना। जब आप शेयर्स खरीदते हैं तो आप उस कंपनी के ओनर बन जाते हैं। इसमें दो तरीके से रिटर्न्स मिलते हैं। पहला, कैपिटल गेन्स, जब आप शेयर्स को बेचते हैं और उनका प्राइस बढ़ जाता है। दूसरा, डिविडेंड्स, कुछ कंपनीज प्रॉफिट का हिस्सा शेयर होल्डर्स को देती हैं। अगर आपने एक 100 शेयर्स 500 रुपीस में खरीदे और उनका प्राइस 600 रुपीस हो गया तो आपको कैपिटल गेन मिला। थे म्यूचुअल फंड्स में आपका पैसे एक पूल में जोड़ दिया जाता है जिसे एक फंड मैनेजर मैनेज करता है। इसमें आपके लिए प्रोफेशनल मैनेजमेंट होता है। टाइप्स, इक्विटी म्यूचुअल फंड्स स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं। डेट म्यूचुअल फंड्स फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज जैसे बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करते हैं। हाइब्रिड फंड्स दोनों का मिक्स होता है। अगर आप एसआईपी के थ्रू इन्वेस्ट करते हैं तो आप मार्केट फ्लक्चुएशन से बच सकते हैं। जब आप बॉन्ड खरीदते हैं तो आप असल में किसी ऑर्गेनाइजेशन या गवर्नमेंट को पैसे उधार देते हैं। इसका रिटर्न फिक्स्ड होता है। टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स, गवर्नमेंट बॉन्ड्स, लीस्ट रिस्क, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, हायर रिटर्न्स बट मोर रिस्क। रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी है। आप प्रॉपर्टीज खरीद कर उन्हें रेंट पर दे सकते हैं या फ्यूचर में बेचकर प्रॉफिट कमा सकते हैं। रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज या कमर्शियल प्रॉपर्टीज दोनों में इन्वेस्टमेंट काफी बेनिफिशियल हो सकता है। फिक्स्ड डिपॉजिट्स यानी एफडी एक बैंक स्कीम है जहां आप पैसे को एक फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट पर डिपॉजिट करते हैं। ये काफी सेफ है, लेकिन रिटर्न्स फिक्स्ड होते हैं। पब्लिक प्रोविडेंट फंड यानी पीपीएफ एक गवर्नमेंट बैक्ड सेविंग स्कीम है। इसमें आपको टैक्स बेनिफिट्स मिलते हैं और इंटरेस्ट रेट गवर्नमेंट द्वारा सेट किया जाता है। कमोडिटीज जैसे गोल्ड, सिल्वर एक्सेट्रा में भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये इन्वेस्टमेंट मार्केट के फ्लक्चुएशंस पर बेस्ड होते हैं। क्रिप्टो करेंसी डिजिटल करेंसी है। बिटकॉइन, इथेरियम जैसे कॉइन्स काफी पॉपुलर हैं, लेकिन इनमें इन्वेस्टमेंट रिस्की होता है। पार्ट 3, रिटर्न्स कैसे होते हैं। रिटर्न्स को जनरली 2 कैटेगरीज में बांट सकते हैं। पहला, कैपिटल अप्रिसिएशन, जब आपकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ती है। दूसरा, इनकम जनरेशन, जब आपको रेगुलर इनकम मिलती है। टाइप्स ऑफ रिटर्न्स, नॉमिनल रिटर्न, ये आपकी इन्वेस्टमेंट पर मिला हुआ रिटर्न है। रियल रिटर्न, नॉमिनल रिटर्न माइनस इन्फ्लेशन। एग्जाम्पल, अगर आपने 10% रिटर्न अर्न किया लेकिन इन्फ्लेशन 3% है तो आपका रियल रिटर्न 7% होगा। पार्ट 4, इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज। इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज आपको इन्वेस्टमेंट्स मैनेज करने में मदद करती हैं। पहला, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट स्टॉक्स या म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने का बेस्ट स्ट्रेटजी है। दूसरा, डाइवर्सिफिकेशन, अपने इन्वेस्टमेंट्स को अलग अलग एसेट्स में बांटना। तीसरा, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान एसआईपी, रेगुलर इंटरवल्स पर स्मॉल अमाउंट्स इन्वेस्ट करना। एग्जांपल ऑफ डाइवर्सिफिकेशन, अगर आपके पास स्टॉक्स, बॉन्ड्स और रियल एस्टेट है तो अगर एक एसेट गिरता है तो दूसरे एसेट्स आपका बैलेंस कर सकते हैं। पार्ट 5, रिस्क और रिटर्न्स। हर इन्वेस्टमेंट के साथ कुछ ना कुछ रिस्क होता है।
हायर रिस्क का मतलब हायर पोटेंशियल रिटर्न्स होता है। आपको अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से इन्वेस्टमेंट सिलेक्ट करनी चाहिए। रिस्क फैक्टर्स, मार्केट रिस्क, मार्केट के फ्लक्चुएशंस, इंटरेस्ट रेट रिस्क, इंटरेस्ट रेट्स बढ़ने पर बॉन्ड प्राइसेस घटे हैं। क्रेडिट रिस्क, कंपनी या बोरोवर डिफॉल्ट हो सकता है। पार्ट 6, कंक्लूजन। तो दोस्तों, आज हमने देखा कि इन्वेस्टमेंट्स के कितने टाइप्स हैं और उनसे आपको कैसे रिटर्न्स मिलते हैं। हर एक इन्वेस्टमेंट का अपना रिस्क रिवॉर्ड रेशियो होता है, तो सोच समझ कर ही इन्वेस्ट करें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल फैक्ट फ्यूजन को सब्सक्राइब करें। कमेंट्स में बताएं कि आप कौन सी इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस एक्सप्लोर कर रहे हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए और इन्वेस्ट करते रहिए।